प्लेयर्स के, जिसमें इंजरीज जो अक्सर छुपा जाते हैं लड़के, वो भी सामने आ जाएंगी। क्या सूरत हाल है? उसके अलावा इंडिया आयरलैंड से सीरीज़ हार गया, पहली मरतबा आयरलैंड से सीरीज़ हारी। नंबर 1 इंडिया की टीम है बिकॉज दे वन द वर्ल्ड कप, और आयरलैंड की टीम का रैंक है 14वां। और भी बहुत सारी बातें हैं जो चलते चलते। थैंक यू वेरी मच। शोएब भाई, आप ही से शुरू करता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ और उसमें डोमेस्टिक प्लेयर्स कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो खेलते हैं उनकी फ़ीस बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा। 40,000 से बढ़ाकर 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए फ़ीस दी जाएगी अब डोमेस्टिक प्लेयर्स को। तो ये कैसा इकदाम आप देखते हैं? डोमेस्टिक के प्लेयर्स को इतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी अब। वेरी वेरी गुड डिसीजन, वेरी वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज जो मेरी राय थी मोहसिन नकवी के बारे में वो ये सेम थी पहले डे 1 से ही, कि ही इज़ अ गुड मैन, ही वांट्स टू डू वेल एंड ही वांट्स टू वो चाहते हैं कि बच्चों को पैसे मिलें और ही वांट्स टू हेल्प क्रिकेट एंड फाइनली नाउ ही स्टक टू आकिब जावेद। आई एम श्योर ही विल डू a good enough job for पाकिस्तान क्रिकेट जो वेंटिलेटर पे आ गई है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। फर्स्ट क्लास में पैसे डालना, मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चे पैसे बनाते हैं, और फर्स्ट क्लास के बच्चे स्पेशली पैसे बनाते हैं या किसी भी फॉर्मेट में पैसे बच्चे बनाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई थिंक इट्स डन बाय, आई डेफिनेटली नो फॉर श्योर इट्स डन बाय मोहसिन नकवी, एंड वो बड़े खुदातर आदमी है। और दिस प्लेटफॉर्म आई वांट टू से थैंक टू हिम, the way he helped me out in very tough times for past 5 days. I want to say thanks to Mohsin Naqvi because he done a lot for me in those days because I was going haywire. मुझे पता ही था because 25-30 दिन से I was in the hospital, ICU, everything, and और आपको पता है it's a tough time for the families, और शाहिद भाई की बेटियां भी और बेटे भी, they're quite young, so जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है। So meeting about 6,000 people in 4-5 days. So आपको it gets tough. So but finally my friends and family were there, and on top of that Mohsin Naqvi was very much there for me to help me out. तो मेरी राय उनके पहले दिन से यही थी कि he wants to do well for Pakistan cricket. He doesn't know how, but he does. I had this intention कि यार मैं पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाऊँ, और इसकी एक कड़ी है जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक के बच्चों को पैसे दिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही बिकॉज आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। तनवीर खेला, मैं खेला हूँ, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। वी आर इन अ लोअर साइड पे ना, बहुत मुश्किल होता है टू मेकिंग टू एंड्स मीट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। ठीक है जी शोएब, आपने कुछ चीज़ें शेयर की शाहिद भाई के हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से। तो अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ करे, आपके लिए भी आसानियाँ करे। शोएब अख्तर साहब को ये फैसला अच्छा लगा कि 30,000 से बढ़ा के फ़ीस 1 लाख रुपए कर दी, और भी किया है उन्होंने कि जो ग्राउंड स्टाफ है उसकी तनख्वाह भी 42,000 रुपये फिक्स्ड हो जाएगी कम से कम। उसके अलावा भी बजट में इजाफा किया है, आपकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में पैसे दिए जाएंगे, बहुत कुछ उन्होंने ऐलान किया। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि शोएब भाई से अफसोस बहुत कि भाई की डेथ हुई है, और बहुत मुश्किल टाइम होता है, ये कोई इजी टाइम नहीं है। हमारे भी पेरेंट्स जा चुके हैं और औरों की भी हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल टाइम होता है, और हम सब शोएब भाई के साथ हैं। आपने जो बात की है ना ये डोमेस्टिक क्रिकेट की, बिल्कुल हम बहुत अरसे से कहते हुए आ रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने किसी तरीके से पैसा लेके आएँ, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है कि यहाँ से लड़का पाकिस्तान खेलता है, ठीक है ना, नीचे से भी चलता हुआ आता है, लेकिन मेन आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो यहाँ से काउंट होती है। फिर उसके बाद आपकी पाकिस्तान ए की टीम बनती हैं या पाकिस्तान की टीम बनती हैं। तो जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने टैलेंट को होल्ड कर रहे हैं, आप इंगेज कर रहे हैं अपने साथ। अगर वो पैसा नहीं देंगे तो वो भाग जाएगा, वो चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम अपने टाइम पे बहुत सी चीज़ें देख चुके, ना पैसे थे, ना डेलियाँ थी, ना कुछ थे। ट्रेन के ऊपर सफ़र करते थे, किचन के डब्बों में आते जाते रहते थे। इस किस्म की हमारी क्रिकेट रही है। लेकिन आजकल के दौर में ये चीज़ें नहीं है, ना कोई बच्चा बर्दाश्त कर सकता है, ना कोई पेरेंट्स बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। महंगाई वैसे ही आपको पता है बहुत ज़्यादा है, और क्रिकेट का सामान हमारे दौर से अब और ज़्यादा महंगा हो चुका है, ठीक है। एक बैट कितने के हैं, स्पाइक्स इतने महंगे हैं, क्रिकेट का सामान, जूते और चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो उसके लिए आपको अगर अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, टैलेंट को रखना है, या ऐसे प्लेयर्स आपने पाकिस्तान टीम में लाने, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि क्या आपने ये किया है कि
जो मैच खेलेगा सिर्फ उसको पैसे मिलेंगे। जो मैच खेलेगा उसको पैसे मिलेंगे, जो नहीं खेलेगा उसको भी पैसे मिलेंगे, अब लेकिन सुनिए, इतने नहीं मिलेंगे। इसमें मैं एक और चीज़ इनको कह देता हूँ, ये जो आपने काम किया बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की और गुंजाइश है। वो ये कि चाहे जिस लेवल का भी प्लेयर है, जिसने 100 मैच खेले हैं, जिसने 5 खेले हैं, जिसने 10 खेले हैं, जो पाकिस्तान प्लेयर जो भी आप समझते हैं, पाकिस्तान प्लेयर का तो शायद ना डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट हो, जो डोमेस्टिक के प्रॉपर प्लेयर्स हैं उनके मैचेस के हिसाब से आप उनके पैसे फिक्स कर दें। ठीक है, चाहे पहला फर्स्ट क्लास भी मैच खेल रहा है, आप उसके पैसे फिक्स कर दें, जिस तरह बाहर की कंट्रीज में होता है कि उसको ये पता हो कि यार मैं मैच मतलब खेलूं या ना खेलूं। इतने नंबर ऑफ मैचेस ना करें। नहीं, आप कह रहे हैं कि पूरे सीजन के पैसे आप पूरे देखें कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हैं डोमेस्टिक में, जो लड़कों को आप देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो ठीक है डोमेस्टिक का, लेकिन जब आप मैचेस नहीं खेलेंगे ना, तो उसको पता हो कि जो मैच फीस जो मिलनी है, मैं नहीं भी खेलूंगा, मुझे मैच फीस मिलेगी। हम तो होने भी चाहिए। बात यह है कि स्लोली ग्रेजुअली उनको बिल्डअप किया जाए, रादर देन के 25 टेस्ट एकदम करा दिए जाए। मेरा ये ख्याल होगा कि जस्ट टेक इट इजी ऑन देम एंड जस्ट टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। जैसे आप खेला करते थे, मतलब आपकी मिसाल तो अलग है, आप जैसा तो कोई दूसरा है भी नहीं। मतलब आप कितनी इंजरीज लेकर खेलते थे, अगर आपके टाइम में ये 25 टेस्ट आ जाते तो फिर आपके साथ तो हम मिस कर जाते इतना बड़ा स्टार। 25 टेस्ट एज अ सेट के आप उसको ग्रेजुअली बिल्डअप करें, ताकि बच्चे एक जो T20 का माइंडसेट से खेले जा रहे हैं वो टेस्ट की तरफ आए, 4 की तरफ आए, ग्रेजुअली बिल्डअप करें, जरूर करें। 25 करनी 50 टेस्ट करें, आई एम श्योर दे विल क्लियर इट। बच्चे तगड़े हैं हमारे पाकिस्तान के, पहाड़ों के, जमीनों के, पंजाब के, तीरा के, बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान के, उनको फर्क नहीं पड़ता। बट यू नो इट्स हाउ यू बिल्ड अप द ब्रांड, यू नो हाउ यू बिल्ड अप द टैलेंट, यू नो। तो बॉडी एक दिन में नहीं बनती। आई एम श्योर दे आर एबल टू क्लियर इट, बट फर्स्ट 6-7 टेस्ट मैच टेस्ट हों, जिस तरह ब्रीफ टेस्ट होता है, लाइक 10 चक्कर लगाने हों, यू नो, या आपको घंटा या 2 घंटे बॉलिंग करनी हो, तो आई एम श्योर दे आर एबल टू डू दैट। और उनको प्यार से, लाड से समझाना है। बच्चे हमारे हैं, रिमेंबर दिस, हमारे बच्चे हैं और हमने बच्चों के साथ लाड करना है, हमने बनाना है, तोड़ना नहीं है उनको। बट आई एम श्योर थोड़ा सा एडिड प्रेशर ये रखा है कि आपको इतने पैसे मिल रहे हैं तो आप इसमें जस्टिफाई करें अपनी फिटनेस को। बिकॉज अगर आप 32 मैच खेलते हैं, डिपार्टमेंट या फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलते हैं, तो आपको आई मीन इट्स अ गुड $500,000 आपको यू नो 50-60 लाख रुपए आपको, या 50 लाख आपको बच सकता है, इंक्लूडिंग डेलीज एंड एवरीथिंग, तो अलॉन्ग विद द तनख्वाहें ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो मुझे ये खुशी होगी कि ना बच्चे पैसे बनाएं। यार फाइनेंस की दुनिया में रहते हैं हम, तो फाइनेंस का पूरा होना चाहिए, बट ये ना फिटनेस कर लेंगे बच्चे, आई एम श्योर दे विल डू इट। आपने बात की ब्रांड की, तो पाकिस्तान क्रिकेट में आपको इस वक्त ब्रांड कौन नजर आता है, या पोटेंशियल किस में है ब्रांड बनने का? बाबर आजम एक नाम है, आपको लगता है कि वो ब्रांड बनने दिया जा रहा है उसको, या किस तरह से ब्रांड बनाया जा सकता है बाबर आजम को? देखें, ही इज एस्टैब्लिश्ड नेम नाउ, बाबर आजम, एंड आई एम श्योर एक बड़ी सिंपल मंत्र है टू बिकम अ ब्रांड। यू नो, हमारे दिनों में एक सिंपली चीज हुआ करती थी, इफ यू वांट टू बिकम अ ब्रांड, मेक श्योर यू विन द क्राउड लाइक ग्लैडिएटर्स एंड विदाउट किलिंग समबडी, एंड आई डिड हर्ट मेनी पीपल यार ऑन द फील्ड। लेकिन a very simple mantra, you win the whole game for the country and you don't have to do much after that, because दुनिया आपको सराहेगी, आपको सिंगल हैंडली आप मैच हमने जिताए हुए हैं, सबने जिताए हुए हैं। कल रजाक बैठा हुआ था, आई वाज वंडरिंग, मैं सोच रहा था ताज़ियत के लिए आए हुए थे, तो ज़्यादा गपशप लग नहीं सकते, बिकॉज एज वी स्पीक राइट नाउ अभी भी 1,000 पीपल आर सिटिंग डाउन देयर, क्योंकि मैंने मीट एंड ग्रीट करना, बिकॉज यू नो आप जब आपकी फोर्की हो जाती है फिर आप दरवाजे खोल देते हैं, बिकॉज इट्स ओपन इनविटेशन, जो भी ताज़ियत करने हैं, दुआ करने आए, तो यू नो आप किसी को पूछ नहीं सकते आप कौन है, क्या है और क्यों आए हैं। तो उन सारे लोगों में मुझे बैठा हो तो मैं रज़ाक के गौर से देख रहा था कि व्हाट अ ब्रिलियंट टैलेंट ही वाज। आई मीन लाइक क्या मजेदार आदमी था। उसको अगर बॉल दे दे तो मैच जिता देगा बॉल से, अगर आप उसको बैट दे दें वो बैट से मैच जिता देगा आपको। और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव क्रिकेटर था और एक कंप्लीट क्रिकेटर था, जिसमें मैंने उसके साथ बैटिंग की हुई है, मैंने अजहर के साथ बैटिंग की हुई है। वहाँ पर से 3 टेस्ट मैच जिताए थे, 2 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका में और एक यहाँ पे साउथ अफ्रीका पिंडी में जिताया था। बट यू नो इट्स अ वेरी सिंपल मंत्रा फॉर दोज गाइज कि यार हमें बॉल मिलेगा तो हम बॉल से मैच जिता देंगे पाकिस्तान टीम को, हमें बैट मिलेगा तो हमें बैटिंग में। रज़ाक की शायद फेमस नहीं, आपको साउथ अफ्रीका और याद ही होगी, दुबई में बड़ी जोर के अट्टे मार रहा था, इतनी जोर के अट्टे मारा था, मैंने उससे कहा कि मेरी तरफ ना मारी, प्लीज बाउंड्री के बाहर मारी,
क्योंकि मुझे डर था कि इतनी जोर से मारा कि मेरे पास सेकंड भी नहीं होना और बॉल इन चेस्ट पे लगना है, तो मैंने वही मार जाना है। सो आई थिंक ही वाज वन ऑफ द रेयरेस्ट टैलेंट, और रज़ाक को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं थी, तो उसने जो मैच जिताया ही बिकेम अ ब्रांड हिमसेल्फ। बाबर इज ऑब्वियसली अ ब्रांड एंड मेक श्योर वी हैव टू लुक। हाल ही में होने वाला कल ही जो आयरलैंड इंडिया का मैच हुआ उसमें संजू सैमसन 0 पे, आपके अभिषेक शर्मा 0 पे, मतलब ये कितनी स्ट्राइक रेट सेंड की, यानी स्ट्राइक रेट इतना ज़रूरी नहीं है। आप किस तरह से, आप हमेशा से ये बात कहते आए हैं, तो आप ही की बात है जो पूरी हो गई कि आईपीएल में छक्के पे छक्के और आयरलैंड में मेरे हंसने से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं ये तंजिया हंसी समझ लो, मैं समझ गया। मैं सिर्फ इंडिया की क्रिकेट के हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैंने तो चैलेंज किया था, मैंने तो टीवी बैठ के चैलेंज किया था, दुनिया का कोई भी कोच मुझे ये कह दे कि हम हर मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलेंगे, वो जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, हो ही नहीं सकता। और एक और चीज़ आज बता दूं, अगर इसी तरह क्रिकेट चलती रही ना, ठीक है, 2040 तक भी, 40 में चला, मैं 40 तक चला गया हूँ, 2040 तक भी इसी किस्म की क्रिकेट होगी। उस टाइम तक भी कोई मुझे बोल के बता दे मैं 200 के स्ट्राइक रेट से इसको क्रिकेट खिला दूंगा, अगर मेरी जिंदगी हुई, जो बोलेगा मैं करूंगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर जगह पे कंडीशन डिफरेंट होती है, हर पिचेस डिफरेंट होती हैं। ये देखिए बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, बहुत बड़ा अपसेट हुआ है इंडिया जो आयरलैंड से हारा है। अब आईपीएल के अंदर जब हो रही थी क्रिकेट, मैंने उसी वक्त बोला था ये 280 रन जो बन रहे हैं ना, ये रोड है विकेट, बिल्कुल बिल्कुल रोड है, उस पर सारे खुश हो रहे हैं कि जी हमारे प्लेयर्स इतने रन कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स छक्के पे छक्के मार रहे हैं। ये बातें अब कहने का मकसद, जो कि मेरी बातें लोग बिल्कुल गलत तरफ लेके जाते हैं हर बात, ये बातें कहने का मकसद ये नहीं है मेरा कि इंडियन बिल्कुल बेकार प्लेयर है, उनसे टॉप क्लास के प्लेयर ही कोई नहीं है इस वक्त। लेकिन जिस कंडीशन पे वो खेल रहे थे, मैंने बोला था, मैं दोबारा बात दोहरा रहा हूं कि यहां पे बाबर जाएगा 600 करेगा, ठीक है, मेरे वर्ड ये थे। मैंने बोला था विराट कोहली अगर पीएसएल में आता है तो क्या 600 करेगा। अब लोगों को समझ आनी चाहिए कि मेरा ये कहने का मकसद क्या था, कि दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी आ जाए, जब मुश्किल कंडीशन होती है ना, उसको रन्स करना अजाब हो जाता है, जितना बड़ा भी। अब आयरलैंड का क्या हुआ, इन्होंने वही तरीकेकार आजमाया जो आईपीएल में चलता आ रहा था, आओ जी मारो छक्के मारो, 250 कर दो तो 260 कर दो। नहीं, क्या वो सामने एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप थी? नहीं, वो अपनी कंडीशन में खेल रहे थे, उनको पता कैसे बॉलिंग करनी है। ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पे क्लाउडी वेदर होता है, बारिश ज्यादा होती है, विकेट सॉफ्ट होता है, अब हर वक्त वहां पे आप मैच देख ले, मैंने मैच नहीं देखा, मैंने हाइलाइट्स देखी है, बॉल सीम होता रहता है, सीम होता है, स्किट होके एकदम से आपके पास तेज आ जाएगा, आपको नहीं समझ आएगी, बाउंस कर जाएगा। ये वो पिचेस है, इन पिचेस के अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 200 रन भी कर जाऊंगा, इन पिचेस के ऊपर आपके 200 करना भी मुश्किल है, तो जिसकी वजह से आपको कल का जो दिन जो है वो देखना पड़ा और T20 सीरीज देखनी पड़ी। और आज इंडिया में भी लोग बैठ के यही बातें कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे बैठ के कर रहा था, और इंडिया के लोगों ने क्लिपें चला चला के देखे जी क्या बातें करता है, फजूल बातें करता है। फिर चलाएंगे, तो फिर चलाएंगे, उनका काम ही यही है। चले, ये तो तनवीर ने जो बातें की थी ना, मैं इसका गवाह हूँ, आप भी हैं क्योंकि आपने भी सुनी थी। वसीम भाई, उन्होंने सूर्यवंशी को लेकर गए लेकिन दोनों मैचेस में नहीं खिलाया, तो आयरलैंड के खिलाफ जो शिकस्त हुई, सॉरी ये चीज अच्छा हो गया नहीं खिलाया, वो कुछ भी नहीं करता। चलें ठीक है। वैसे आपका क्या इसमें मौकफ है? आयरलैंड से शिकस्त हुई, मतलब अपनी गलतियां तो थी इंडिया की, लेकिन वो जो माइंडसेट है उसने हरा दिया इंडिया को। देखिए माइंडसेट और दूसरा वो अडैप्ट करने की कंडीशंस को, बात वही है ना कि आप जब इतनी जबरदस्त पिचों पे खेल रहे हैं, बाउंड्री पहुंच होती है वहां पे, और वहां पे जब जाते हैं तो पिच को उतने मुश्किल पिच नहीं थे, मतलब हम कहना कि टिपिकल इंग्लिश कंडीशंस ही नहीं, इंडिया से डिफरेंट थी कि बॉल थोड़ा बहुत वहां पे सीम हो रहा था, थोड़ा बाउंस उसमें ज्यादा था, तो अडैप्ट नहीं कर सके उनके बैटर्स। तो आई थिंक आगे चल के जो मुझे नजर आता है, और मेरी हमेशा से एक सोच रही है कि जब भी आपका कोई इवेंट जहां पे अगला आ रहा है तो वो कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं, और आपकी जो टीम सिलेक्शन होनी चाहिए, जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो कंडीशंस आपके ज़हन में होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे हाँ भाई ये ठीक है, ये 250 वाले हमारे ये प्लेयर्स तो हैं, लेकिन कौन सी कंडीशंस में, कौन से ग्राउंड में उन्होंने रन किए हुए हैं। तो जब हम आयरलैंड में, लेट्स से कि अगर आयरलैंड या इंग्लैंड के अंदर वर्ल्ड कप होता है और इस तरह की पिचेस होती हैं, ये वेदर आपको पता है जी कि वहाँ पे इस मौसम में थोड़ी सी पिचें ऐसी हो सकती हैं, तो आप 2-3 बैटर साथ रखते हो जो करेक्ट खेलने वाले हों। मतलब इंडिया के केस में मैं कहता हूँ कि विराट कोहली इनके काम आता है यहाँ पे, या रोहित शर्मा आ जाते, या शुभमन गिल उनके काम आ सकते थे। इसी तरह मैं पाकिस्तान को देखता हूँ तो बाबर आजम का सबसे पहले उसमें होना चाहिए कि भाई यहाँ तो मैचेज 170-80 वाले होने चाहिए, और ये बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। ये बात हम पिछले 2-3 साल हो गए हैं कर रहे हैं कि यार 170 वाला तो हमारा टेम्पलेट परफेक्ट हो चुका था बाबर रिजवान की ओपनिंग पे।
हमने 250 के चक्कर में, जो कि अभी तक कहीं पे हमने ऐसे मैचेस नहीं खेले हैं, ना चैंपियन ट्रॉफी ऐसी खेली है, ना आपने वर्ल्ड कप ऐसा खेला है, तो वो सारा तितर बितर आपने जो चीजें कर दी थी कि हमने 250 वाली टीम बनना है, तो आपको जब आने वाला आपका इवेंट होता है तो प्रिपरेशन आप उसके हिसाब से करते हैं। तो आई थिंक फिर आपकी टेक्निक जो होगी और आपका टेम्परामेंट इवन T20 में भी मैटर करता है, जब कंडीशंस थोड़ी सी बॉलर के लिए थोड़ी बहुत भी उसमें हेल्प मौजूद होती है। तो आई थिंक इंडिया थोड़ा सा मैं कहूँगा एरोगेंस के वो अपने स्टाइल में आएगी कि हम तो ऐसे खेलते हैं ऐसे खेलते हैं, लेकिन वो जब वो हिट मारते थे तो वो 10 मीटर 15 मीटर अंदर कैचेस हो रहे थे, और नॉर्मली वही IPL में आपको नजर आता है वो स्विंग पे बॉल जा रहे होते थे। तो आई थिंक अडेप्ट नहीं कर सकते। और सूर्यवंशी वाला मुझे लग रहा है कि शायद वो बस चाह रहे हैं जी इन दोनों ओपनर्स को चांस दें, जो इसमें कम्प्लीटली फेल होता है तो फिर इसको एक दफा पक्का ही लेके आए, शायद उनकी ये भी सोच हो सकती है। देखिए इसमें एक चीज़ बताऊं, इस वक्त जो इंडिया के प्लेयर्स हैं ना, इंडियन टीम में जो प्लेयर्स हैं, अगर बॉल ब्रेक हो रहा होगा कोई नहीं हैंडल कर सकता यहाँ पे, अगर बॉल सीम हो रहा हो नहीं हैंडल कर सकते। अब जो लोग ये समझते हैं ना कि इंडिया की टीम में टैलेंट बहुत है, बिल्कुल टैलेंट बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल भी यही टीम करेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इनको सिर्फ मारदार की पड़ी हुई है, आओ मारो खुला डुल्ला खेलो सब कुछ। या आप दूसरी टीम को बिल्कुल आप समझते हैं कि यार अब हमारे आगे इनकी बॉलिंग कुछ भी नहीं है, हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई है बिकॉज ऑफ IPL, या आप ये समझते हैं, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन मुझे उलट नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ये टीम करेगी जहां बॉल ब्रेक होगा और सीम होगा, और जो कल आपने आइलैंड में भी देखा, ये वो बैटिंग लाइनअप है जिन इनको अगर पूरी प्रॉपर बैटिंग पिचेस मिलेंगी ये बहुत मारेंगे। इनकी टीम में इस वक्त सिर्फ एक प्लेयर ऐसा है तिलक वर्मा की सूरत में जो सीमिंग कंडीशन पे खेल भी सकता है, जो ब्रेक कंडीशन में खेल भी सकता है, ठीक है। ये वाइड प्लेयर मुझे ऐसा, ना संजू सैमसन है, ना अभिषेक शर्मा है, ठीक है, ना जो है वो ये सूर्यवंशी है जो आया है, जो बच्चा खेला नहीं है। ये ऊपर के जो 3-4 प्लेयर नहीं है ऐसे, तो जब आप इस किस्म की कंडीशन आएंगी जरूर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये ऊपर के प्लेयर्स हैं, इनको IPL की आदत लगी हुई है, फ्लैट पिचेस, आओ मारो, ना ब्रेक हो रहा है, ना सीम हो रहा है, ना स्विंग हो रहा है, मारते जाओ बस सीधे सीधे मारते जाओ। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये टीम स्ट्रगल करेगी, चलिए ठीक है, स्ट्रगल करेगी। IPL की वजह से ये दिन देखना पड़ा इंडिया को। मैं ऊपर आता हूँ दोबारा, जो शोएब अख्तर साहब मौजूद थे जब मैंने बात उनसे शुरू की कि फिटनेस टेस्ट आए हैं 24 नए, तो उनसे तो मैंने पूछा था, उन्होंने उसका जवाब दिया। आप एज अ फास्ट बॉलर, आपने भी मतलब 500 से ज़्यादा विकेटें हैं आपकी, तो आपने 100 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास भी खेले हैं, 6 टेस्ट मैचेस उसमें शामिल हैं, इंजरीज से फ्री होकर खेले हैं आपने सारे। आप अगर होते मैं आपको तो 24 टेस्ट पास कर लेते। देखिए मैं आपको चीज़ बताऊं, मैं आपको बताऊं कि हमारे टाइम के जो वसीम भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बेशक आप पूछ लीजिएगा, हमारे टाइम पे जितने भी लोग हैं उनके टाइम पे देखेंगे चीज़ें नहीं थी, डॉक्टर वॉक्टर कुछ भी नहीं था, हमें पता ही नहीं था फिटनेस होता क्या है। हम अपने तौर पे चलते थे कि ठीक है इंजरी हो गई, ट्रेनिंग कर ली, फलाना कर ली, ये बैंडेजें लगा ली, टेपिंग कर दी, सब कुछ कर दी। आज दिन तक भी कोई भी दुनिया का फास्ट बॉलर या कोई भी बैट्समैन होगा, ज़्यादातर तो फास्ट बॉलर्स को प्रॉब्लम होते हैं बहुत ज़्यादा, हल्के पुल्के निगल्स, दर्द, ये तो चलती रहेंगी आपके साथ। कोई फास्ट बॉलर दुनिया का ऐसा बता दे मुझे जिसको बिल्कुल इंजरी फ्री हो, दर्द ना हो रहा हो। आपको क्रैम्प्स तो पड़ेंगे ना, मसल तो स्टिफ हो जाएंगे ना, ये तो होता है ना, ठीक है। तो कुछ इंजरीज होती हैं जो मैंने सीखी अपने कैरियर के अंदर खेलते हुए, कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो कि मैं खेला भी, मेरे शोल्डर के टिश्यू फट गए थे, ठीक है, मैं खेलता रहा फर्स्ट क्लास का मैच, मैंने नहीं रेस्ट किया, ठीक है कि यार रेस्ट कर लो, हालांकि मुझसे हाथ भी नहीं घूम रहा था, 1-2 ओवर तक तो हाथ भी नहीं घूमता था, लेकिन मैंने कोई फर्स्ट क्लास का मैच रेस्ट नहीं किया। आज फर्स्ट क्लास खेले। अब ये जो इंजरी के जो टेस्ट आ गए 24, तो इसमें तो पास नहीं हो पाते फिर आप, वसीम भाई? देखिए सबसे पहले तो ये देखें ना कि इंजरी असल में है क्या, मतलब जब आप कहते हैं जी प्लेयर इंजर्ड है तो वो उसका मतलब क्या होता है। देखिए आप वो जो छोटी मोटी आपकी निगल्स होती है, आपको पेन होती है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि अगर वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं कर रही, जैसे भी तनवीर ने भी बात की है, या उस दौर में अगर मैं देखता हूँ कि शोएब था या वसीम, बकार, जितने भी हमारे बॉलर्स थे, अगर उनको पेन है कहीं पे या कोई स्मॉल निगल्स जो ऑलवेज आप कैरी करते हैं, लेकिन कभी पेस नीचे आई उनकी, कभी उनके स्पेल जितने वो लंबे करते थे उसके अंदर वो कमी आई नहीं आई, दैट मीन्स कि दे वर नॉट इंजर्ड। वो छोटी मोटी चीजें चलती हैं, ठीक है। आजकल की क्रिकेट में भी जो अभी आई एम श्योर की जो टेस्टिंग वगैरह होगी उसमें सिर्फ ये चीजें डिटर्मिन की जाएंगी, क्योंकि अब पहली दफा मैं कहूँगा कि काम का बंदा आया कोई किसी लीग के अंदर, तो वो सिर्फ ये डिटर्मिन करेंगे कि ये जो इंजरीज है या फिटनेस टेस्ट है उससे ये सिर्फ कि इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्टफुल नहीं आ रहा कोई, कि अगर इसको कोई बैक का इशू है तो क्या ये लंबी बॉलिंग कर सकता है, क्या ये लंबे ओवर्स कर सकता है, तेज बॉलिंग कर सकता है, तो बैट्समैन इसी तरह है उसकी मूवमेंट ठीक हो सकती है, फील्डिंग में कोई इशू तो नहीं आएगा।
तो लेकिन अब जो तनवीर बात कर रहे हैं ना, वो अब निचले लेवल पे बहुत ज्यादा हो गया है कि हल्का सा यहाँ पे ना शोल्डर पे ऐसे हुआ। मैं ऑब्वियसली इन्वॉल्व हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, ये तो मैंने अपनी टीम के अंदर भी देखे हैं प्लेयर्स ऐसे आते हैं, और जो कि नेशनल प्लेयर्स हैं आपके, कि हल्का सा कुछ हुआ नहीं तो पाइन टाइट हो गया थोड़ा सा ना, और नाम सीख लिए उन्होंने कुछ मसल्स के जिनको उनको पता भी नहीं होगा एग्जैक्टली वो है कहाँ पे, कि हमारा ये मसल टाइट हो गया है, यहाँ पे ये हो गया, और वो बस गायब हो जाते हैं, उसके बाद नहीं खेलते वो मैचेस। तो हमें ये कल्चर एक डेवलप करना होगा कि अगर ये टेस्टिंग जो है ये नीचे तक आनी चाहिए आपकी डोमेस्टिक के अंदर ही। अगर आपने ये टेस्ट आपके क्लियर हैं कि आप इंजरी फ्री हैं, तो उसके बाद वो जो मर्जी कहता रहे कि अच्छा थोड़ी स्टिफनेस हो गई है या मैं थोड़ा सा ना भागने में मुझे ये हो रहा है, वो सारे वो फिर मैं कहता हूँ कि वो एक्सक्यूजेस के अंदर चीजें आती हैं। हमने सॉफ्ट भी कर दिया है प्लेस को बहुत ज्यादा, एक होता है ना जल्दी से लिख के दे दिया जी, वो 6 हफ्ते बाद तो 4 हफ्ते बाद। अब ठीक है, वो प्लेयर्स को भी फिर मजे आ जाते हैं कि ठीक है चलो रेस्ट मिल जाएगा, आगे अगला टूर्नामेंट आ रहा है हमने वो खेलना है। तो आई थिंक कि ये जो टेस्टिंग है बहुत अच्छी चीज है, इसका रिकॉर्ड पूरे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनका भी होना चाहिए। उसके बाद जो वर्कलोड है वो आप मैनेज करें कि ठीक है जी इसको 3 मैचों बाद 4 मैचों बाद फास्ट बॉलर इसको कल मैच रेस्ट करवाना है, वो एक लाइजर चीज है। लेकिन ये छोटा छोटा ऐसे कोई बहाने पकड़ के जो बैठ जाते हैं ना, अच्छा हमारा जो हमें हटाना होगा। हमारा जो हम जो सीखे हम जो खेले हमारा उल्टा हिसाब होता था। अगर हमारे शोल्डर में दर्द हो गया या कोई इंजरी थोड़ी बहुत हो गई, हम और तगड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देते थे शोल्डर्स की। कमर में अगर कोई मसला हो गया है, मुझे एक डॉक्टर ने बोला, मैं टेप बॉल का मैच खेल रहा था, मुझे झटका लगा तो उसके बाद मुझसे बॉलिंग ही नहीं हो रही थी। मैंने टेस्ट वेस्ट कराया तो उसने बोला कि आप तो आज के बाद बॉलिंग ही नहीं कर सकते। मैंने क्यों? कह रहा वो गैप आ गया आपके हड्डी में, तो फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने जाके 150 की स्क्वाटिंग कर दी, 150 केजी 150 केजी की मैंने स्क्वाटिंग कर दी। ठीक है, तो सारे हैरान हो गए, यार ये कौन सी कमर में दर्द निकल आया। उसके बाद मैंने बैक की तगड़ी एक्सरसाइज की, सब कुछ की, मैं बॉलिंग करने लग गया। ठीक है, ठीक है, तो हमारा टाइम हम कुछ और सोचते थे, हमारे टाइम पे डॉक्टर नहीं थे, घुटने में यही होते हैं ना, हम कुछ लोग हम मसल स्ट्रॉन्ग करते थे अपने। वसीम आपसे आखिरी कमेंट आज के प्रोग्राम का कि ये जो फीस बढ़ाई है फर्स्ट क्लास की, जो 40,000 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी काज़म ट्रॉफी खेलने वाले प्लेयर्स की फीस, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं बहुत अच्छा है। देखिए पहले भी फीस ज्यादा थी तो आप वापस लेके आए हैं उसको, कि पिछले 2-3-4 सालों में आपने बहुत कम कर दी है। एक दौर आपको याद होगा कि ये फीस इतनी ही हो गई थी और अच्छी खासी इनकम हो रही थी प्लेयर्स की। तो आई थिंक अच्छा इकदाम है कि आप वापस उसको ऊपर लेके गए हैं। बस ये है कि अब इसके अंदर थोड़ा जब जो स्ट्रक्चर बनेगा डोमेस्टिक का, वो देखेंगे उसमें क्या क्या चीजें और ऐड हो रही हैं, ये क्या उसमें चेंजेस आती हैं। और अगला प्रोग्राम होगा तो हम उस पर डिपार्टमेंट क्रिकेट पे भी डिस्कशन थोड़ी सी करेंगे कि उसके अंदर भी चीजें लेके कुछ जो नए आए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक देखिए फाइनेंशियल जहाँ पे भी फायदा होगा प्लेयर्स को, क्रिकेट का आपका फायदा ही होना है। तो अब ये या किया गया है जी कि हम वो जो आएंगे ऊपर से हमारे जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड उनको हम इतने दे रहे हैं, तो शायद वो थोड़ा सा आपके जेहन में है कि यार ये तो बड़ा वो मसला हो जाना है। तो बजाय कि अपने प्लेयरों का ख्याल इनका करने के ना, उनकी वजह से इनका ख्याल हो गया। बट आइदर वे मैं कहूँगा अच्छा इकदाम है कि आपको डोमेस्टिक के अंदर तो पैसा आपको लाना ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे चाहेंगे इजाज़त। ये